गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। और बीएससी बीएड थर्ड ईयर में बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी के तहत हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको पिछली क्लास में अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बारे में। देखिए, एमर्सन ने जो प्रयोग किए, अपने प्रयोगों के आधार पर एमर्सन ने क्या बताया कि दो प्रकार से प्रकाश पुंज होते हैं। ठीक है, पहला फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरा होता है फोटो सिस्टम सेकंड। कौन कौन से हैं देखिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, इसे PS फर्स्ट भी कहते हैं, और दूसरा है फोटो सिस्टम सेकंड। तो PS फर्स्ट में क्या क्या है, 683 nm। पहली बात, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। इसके लिए जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, 683 nm। क्लोरोफिल A होता है 695, ठीक है। और इसके साथ साथ P700 पाया जाता है, P700। क्लोरोफिल A 695, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स। ये तो बात हुई फोटो सिस्टम फर्स्ट की। अब फोटो सिस्टम सेकंड, जिसे हम PS सेकंड भी कहते हैं। PS सेकंड में क्या है, 673 nm, 673 nm। क्लोरोफिल A जो है वो 673 nm की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। इसके अलावा इसमें फाइकोबिलिन्स होता है, और फाइकोबिलिन्स, ठीक है, फाइकोबिलिन्स के साथ साथ इसमें P673 भी होता है और क्लोरोफिल B होता है। क्लोरोफिल B और P673, हाँ ठीक है, P673 सही है, ठीक है। अब देखिए, जो बटलर नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने क्लोरोफिल के जैसे दो स्वरूप हैं, एक तो है 673 ये वाला, ठीक है, और दूसरा है क्लोरोफिल का A का दूसरा स्वरूप है 683 nm, ठीक है। इन दोनों स्वरूपों की खोज का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है बटलर को, WL बटलर को जाता है। याद रखना है आपको, WL बटलर, इन्होंने क्लोरोफिल A के दो स्वरूप खोजे। पहला कौन सा है, क्लोरोफिल A का पहला स्वरूप है 673 और दूसरा है 683, ठीक है। इन दोनों स्वरूपों की खोज की। बाद में क्लैंटन, एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम है क्लैंटन, इन्होंने 1966 में क्लोरोफिल के एक अन्य स्वरूप की खोज की, ठीक है। एक अन्य स्वरूप की खोज किसने की थी, क्लैंटन ने की थी, और इसे क्या नाम दिया इन्होंने नाम दिया P700, क्योंकि यह 700 nm पर अधिक अवशोषण दर्शाता है। खोज की जिसे P700 कहा जाता है, P700 कहा जाता है क्योंकि यह 700 nm पर अधिकतम अवशोषण दर्शाता है, ठीक है। अधिकतम अवशोषण कितने nm पर दर्शाएगा, ये 700 nm पर। अब देखिए, ये तो बात हो गई इनकी शॉर्ट में। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को, ये जो दोनों स्वरूप हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला है PS फर्स्ट। तो इसमें मुख्यतया क्या क्या होते हैं, इसमें मुख्यतया होते हैं क्लोरोफिल A और बीटा कैरोटीन, ठीक है। क्या क्या होते हैं इसमें, क्लोरोफिल A और बीटा कैरोटीन। अब सक्रिय भाग किसका बना होता है, सक्रिय भाग विशिष्ट क्लोरोफिल का बना होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, P700 कहते हैं। सक्रिय भाग विशिष्ट क्लोरोफिल का बना होता है।
जिसे क्या कहते हैं हम P700 कहते हैं। ठीक है, ये विशिष्ट क्लोरोफिल है जो इसको बनाता है। और बाकी जो क्लोरोफिल हैं और बीटा कैरोटीन हैं वो ऊर्जा का ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक है, बाकी क्लोरोफिल व कैरोटीन, बीटा कैरोटीन ऊर्जा का क्या करते हैं, ऊर्जा का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, P700 तो अवशोषित करता है और बाकी क्या करते हैं, ऊर्जा का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो साइटोक्रोम इसमें कितने होते हैं, एक साइटोक्रोम होता है, एक प्लास्टोसाइनिन होता है। ठीक है, 2 साइटोक्रोम B6 होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, साइटोक्रोम F होता है एक, 2 होते हैं साइटोक्रोम B6। कितने 2 होते हैं, ये इसमें 2 साइटोक्रोम B6 होते हैं। इसी तरह से एक प्लास्टोसाइनिन होता है, ये हम स्वरूप देख रहे हैं। एक क्या होता है, PC होता है, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, ये साइटोक्रोम F है, ये साइटोक्रोम B6 है। तो एक तो साइटोक्रोम F है, 2 साइटोक्रोम B6 है और एक क्या है इसमें प्लास्टोसाइनिन होता है। इसके अलावा FRS, ठीक है, कॉपर, फेरस, क्लियर। और इसी तरह से फेरस प्रोटीन होती है, फेरस सल्फर प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन भी इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो PS फर्स्ट है उसके अंदर मुख्यतया क्लोरोफिल A होता है और बीटा कैरोटीन होते हैं। सक्रिय भाग विशिष्ट क्लोरोफिल का बना होता है जिसे P700 कहते हैं। बाकी क्लोरोफिल और बीटा कैरोटीन ऊर्जा का ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं, जबकि P700 क्लोरोफिल जो है वो ऊर्जा का अवशोषण करने वाला होता है। और ये है इसमें जो विभिन्न जो हैं ऊर्जा स्थानांतरण के लिए जो माध्यम है वो हैं, जिसमें एक साइटोक्रोम F है, 2 साइटोक्रोम B6 है, एक प्लास्टोसाइनिन है, FRS है, कॉपर है, फेरस है, फेरस सल्फर प्रोटीन है। ठीक है, अब देखिए इस तंत्र का काम क्या है, इस तंत्र का काम क्या है। देखिए इस तंत्र का काम है NAD से NADH के निर्माण को कंट्रोल करना। ठीक है, इसका फोटो सिस्टम फर्स्ट का काम क्या है, NAD से NADP से NADPH है ये। ठीक है, के निर्माण को कंट्रोल करना और यह इलेक्ट्रॉन के चक्रीय व अचक्रीय दोनों प्रकार के अभिगमन में भाग लेता है। यह सिस्टम या फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन के चक्रीय व अचक्रीय दोनों प्रकार के अभिगमन में भाग लेता है। तो बहुत ही शॉर्ट एंड आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यानी अचक्रीय और चक्रीय दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन अभिगमन के लिए फोटो सिस्टम फर्स्ट काम आता है। तो ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम सेकंड की। फोटो सिस्टम सेकंड क्या है, PS सेकंड। इसमें क्या है, सक्रिय केंद्र, सक्रिय केंद्र क्या है, इसमें होता है P680। सक्रिय केंद्र क्या होता है इसमें, P680। P700 किस में था, P700 था PS फर्स्ट में और इसमें है P680। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के माध्यम होते हैं फियोफाइटीन
ठीक है, एक तो फियोफाइटिन होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ग्राही क्विनोन होता है, प्लास्टोक्विनोन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्राही प्लास्टोक्विनोन और क्विनोन होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, और इसमें एक या दो मैग्नीज युक्त प्रोटीन होती हैं जो प्रोटीन से बंधी होती हैं। ठीक है, एक या दो मैग्नीज युक्त प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोटीन से बंधी हुई है वो होती हैं। इसके अलावा दो साइटोक्रोम बी होते हैं, एक साइटोक्रोम B6 होता है। क्लियर, दो साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम बी, और एक होता है साइटोक्रोम B6। दो तो होते हैं साइटोक्रोम बी और एक होता है साइटोक्रोम B6। ये हैं सारे इसके अंदर। ठीक है, अब इस तंत्र का काम क्या है? बहुत ही आसान है। पीएस सिस्टम, यह पीएस सेकंड जल के अपघटन व O2 की विमुक्ति से संबंधित है। ठीक है, यह जल के अपघटन और O2 की विमुक्ति से संबंधित होता है। क्लियर, ये दोनों पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट हो गए। अब देखिए आगे हम जानेंगे इसके अंदर जो है इन दोनों का सक्रिय योगदान एक साथ किस तरह से हम देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो भी जानना जरूरी है। पहली बात तो ये कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ क्या करते हैं, सक्रिय होते हैं। और यह थाइलेकोइड की अंतः कला पर, जो थाइलेकोइड की कला है उसकी झिल्ली है, उन पर दो प्रकार के कणों के रूप में मौजूद होते हैं। दो प्रकार के कणों के रूप में ये मौजूद होते हैं। और अब अगर इनको थाइलेकोइड की झिल्ली से अलग किया जाए तो कैसे करेंगे? देखिए, पीएस फर्स्ट और सेकंड कहाँ है? ये है थाइलेकोइड की झिल्ली पर। ठीक है, दो प्रकार के कणों के रूप में मौजूद रहते हैं। क्लियर, फोटोकेमिकल रिएक्शन में ये दोनों ही एक्टिव होते हैं। इनको थाइलेकोइड की झिल्ली से अलग करने के लिए क्या किया जाता है? डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिटर्जेंट को काम में लिया जाता है। इसी तरह से जो पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि है, जिसे हम PAC कहते हैं, पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, छोटे और हल्के कण कौन से हैं? पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट में जो है छोटे और हल्के कण कौन से हैं? छोटे और हल्के कण तो होते हैं पीएस फर्स्ट के, छोटे व हल्के कण, और ये भारी कण होते हैं। ठीक है, पीएस सेकंड वाले कैसे होते हैं? भारी कण होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा भी ये दो वर्णक तंत्र तो हमने देख लिए। एक को तो हम कह रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरा है फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, ये दोनों तो हो ही गए। अब इनके अलावा भी दो वैज्ञानिक जिनका नाम है सैलिसबेरी एंड रॉस। सैलिसबेरी और रॉस ने 1986 में इन दोनों के अलावा भी दो वर्णक तंत्र अलग किए थे। कौन सी विधि द्वारा? इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा। इन दोनों के अलावा भी दो और वर्णक तंत्रों की उपस्थिति सैलिसबेरी और रॉस ने बताई थी। और इनमें से जो दो और वर्णक तंत्र खोजे थे, दो वर्णक तंत्र अन्य, दो वर्णक तंत्र की उपस्थिति बताई। ठीक है, क्लियर। और इन दोनों में ही क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और बीटा कैरोटीन होते हैं।
क्या क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, ठीक है, और बीटा कैरोटीन इनके अंदर होते हैं। क्लियर? अल्प मात्रा में बीटा कैरोटीन होते हैं। बीटा कैरोटीन कैसे होते हैं? अल्प मात्रा में। क्लियर? अब देखिए, सभी वर्णक प्रोटीन से बंधित होते हैं। ये जो सभी वर्णक हैं ये प्रोटीन से बंधे होते हैं। ठीक है, सभी वर्णक किससे बंधे होते हैं? प्रोटीन से बंधे होते हैं और इन्हें प्रकाश संग्रहण जटिल कहते हैं, यानी प्रकाश का संग्रहण करने वाले होते हैं। ये वर्णक प्रकाश का संग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रकाश का संग्रहण करते हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इन्हें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी LHC कहा जाता है। ठीक है, दोबारा से देखेंगे एक बार फिर से। देखिए, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड की उपस्थिति बटलर ने बताई है और बटलर ने इन्हें दो वर्णक तंत्र बताए हैं, PS फर्स्ट और PS सेकंड। PS फर्स्ट में P700 होता है, मुख्य जो क्लोरोफिल है वो P700 होगा, और जो PS सेकंड है उसमें होता है P680। दोनों ही फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के अगर कार्य के बारे में या इनकी क्रियाविधि को देखा जाए तो PS फर्स्ट क्या काम करता है? PS फर्स्ट जो है वो चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में काम आता है। ठीक है, और NADP से NADPH का जो निर्माण है उससे ये संबंधित होता है। दूसरा जो है PS सेकंड, इसमें जल का अपघटन और ऑक्सीजन का विमोचन, इन दोनों क्रियाओं से संबंधित होता है PS सेकंड। ठीक है, इन दोनों के अलावा भी, या इन दोनों की अब क्रियाविधि देखें तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में ये दोनों काम आते हैं और होते कहाँ हैं? थाइलेकोइड की अंतःकला पर होते हैं। किस रूप में होते हैं? कणों के रूप में होते हैं। ठीक है, और इनको अलग कैसे किया जाएगा? डिटर्जेंट की सहायता से या फिर PAC की सहायता से, जिसे हम जो इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि है उसकी सहायता से, जिसे हम पॉलीएक्रिलेमाइड जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, उस विधि से इनको हम अलग कर सकते हैं। बाद में सैलिसबेरी और रोस ने जब बताया कि इन दो वर्णक तंत्रों के अलावा भी दो अन्य वर्णक तंत्र भी होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और बीटा कैरोटीन अल्प मात्रा में होते हैं, और ये जो दो एक्स्ट्रा जो वर्णक तंत्र हैं इनका काम क्या होता है? ये प्रकाश को संग्रहित करते हैं, प्रकाश को स्टोर करते हैं। क्लियर? इसीलिए इनको LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, अब आगे जानते हैं हम कार्य LHC, इसके कार्य क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश तंत्र को प्रकाश का ट्रांसफर करने का काम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स करता है। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है जंगे। इसने 1982 में ये बताया कि वैसे तो प्रत्येक ग्रेनम जो होती है, प्रत्येक जो थाइलेकोइड है ग्रेनम, उसके अंदर PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों होते हैं। प्रत्येक ग्रेनम में PS फर्स्ट व सेकंड समान मात्रा में होते हैं। ये किसने बताया था? ये बताया था जंगे ने। ठीक है, लेकिन बाद में वर्तमान समय में ये भी देखा गया है कि PS सेकंड ग्रेना में और PS फर्स्ट स्ट्रोमा में मिलता है। PS सेकंड कहाँ मिलता है? ग्रेनम में,
और पीएस फर्स्ट कहाँ मिलता है? स्ट्रोमम में, स्ट्रोमा जो है उसके अंदर मिलता है। ये वर्तमान स्थिति है। अब C4 पादप जो हैं, दोनों का अनुपात जो है वो पादप जाति और एनवायरनमेंट पर निर्भर भी करता है। पीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों का अनुपात पादप जाति पर भी निर्भर करता है और एनवायरनमेंट पर भी निर्भर करता है। अब जैसे हम बात करें C4 पादपों की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में देखें हम थोड़ा सा इनका एक बार देख लेते हैं ताकि ध्यान में रहे। C4 पादपों में ग्रेनम कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं? C4 पादप में कम होते हैं। ग्रेनम कैसे होते हैं? कम होते हैं, जबकि पीएस फर्स्ट ज़्यादा होता है, पीएस सेकंड कम या ग्रेनम कम होते हैं, ठीक है, क्लियर। और जो पीएस फर्स्ट है वो कैसा होता है? पीएस फर्स्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, क्लियर, या स्ट्रोमा ज़्यादा होता है, सीधी सी बात है। अब जो छायाप्रिय पादप हैं, छायाप्रिय पादपों को हम शॉर्ट डे प्लांट भी कहते हैं। छायाप्रिय पादप, ज़्यादातर इनको प्रकाश की जो अवधि है वो कम मात्रा में ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, इसीलिए इनको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पादपों में ग्रेना अधिक होते हैं कि कम होते हैं? ऐसे पादपों में ग्रेना अधिक होते हैं, ठीक है, जबकि पीएस फर्स्ट कम होता है। पीएस फर्स्ट कम व पीएस सेकंड ज़्यादा होते हैं या ग्रेना ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्लियर। ये तो बात हुई छायाप्रिय और C4 पादपों की। अब पीएस फर्स्ट और सेकंड सामूहिक रूप से क्या करते हैं? ये सामूहिक रूप से जल से NADP के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भाग लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उन दोनों इलेक्ट्रॉन वाहक, जो दोनों तंत्र हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन वाहक इसका काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन वाहक ब्रिज का काम करेंगे, पुल का काम करते हैं, ठीक है, जैसे साइटोक्रोम है, ये सब हैं। तो पीएस फर्स्ट से सेकंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा जो ब्रिज का काम करने वाले गतिशील वाहक तंत्र कौन से हैं? एक तो है पीसी और दूसरा है पीक्यू, ठीक है। जब हम अचक्रीय और चक्रीय दोनों पढ़ते हैं तो इस दौरान हमें ये जो इलेक्ट्रॉन वाहक तंत्र हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या करते हैं? ब्रिज का काम करते हैं। और इसके अलावा भी इन दोनों के बीच वाहक का काम करने वाले कौन कौन से हैं? साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम B6 है, साइटोक्रोम F है, ये भी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन वाहक तंत्र का काम करते हैं, यानी कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड को आपस में संपर्क में रखते हैं, क्लियर। अब देखिए आगे नेक्स्ट जो है वो है एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर जो है यानी स्वांगीकरण शक्ति, स्वांगीकरण शक्ति को, ये जो वर्ड है एसिमिलेटरी पावर, इस शब्द को देने का श्रेय किसको जाता है? एसिमिलेटरी पावर, इस शब्द को देने का श्रेय जाता है अर्नोन को, ठीक है। किसको जाता है? अर्नोन को जाता है। 1956 में दिया था, ये 1956 में दिया था। एसिमिलेटरी में होता क्या है? NADPH2 प्लस ATP होती है। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? स्वांगीकरण शक्ति कहते हैं, ठीक है। और ये स्वांगीकरण शक्ति बनती कब है? ये शक्ति कब बनती है? ये यहाँ पर तो बनती है और फिर काम कहाँ आती है? डार्क रिएक्शन में काम आती है, ठीक है। यानी जो लाइट रिएक्शन है वहाँ पर तो बनेगी और फिर डार्क रिएक्शन में जब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आगे शर्करा का निर्माण होता है, उस दौरान इस स्वांगीकरण शक्ति को काम में लिया जाता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन में NADPH2 का और ATP का संश्लेषण होगा और उन्हीं को हम कहते हैं स्वांगीकरण शक्ति, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी का जो है कल हम लाइट रिएक्शन के बारे में डिटेल जानेंगे, चक्रीय और अचक्रीय फास्फोराइलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर डार्क रिएक्शन। तो आज के लिए थैंक यू।